Good morning everyone. This is Vishal and today we are going to discuss about our lecture 14 in economics. In this lecture we cover demand, its meaning, definition, types of demand, income demand, price demand, cross demand, demand schedule, demand curve, law of demand, exceptions, contraction and extension एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो गाइज आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस लेक्चर से डायरेक्टली एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेआरएफ हुआ या बीएचयू पेट. सो आप इस लेक्चर को काफ़ी एज ए केयरफुली जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा. तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड, मीनिंग एंड डेफिनेशन. डिमांड क्या होता है? डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन ए डिजायर टू पॉजेस ए गुड सपोर्टेड बाई विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट. तो डिमांड इकोनॉमिक्स में जो एक्सप्रेस किया जाता है वो डिज़ायर होती है, जो कि किसी गुड को प्राप्त करने की डिज़ायर होती है, जिसमें हमारी विलिंगनेस, हमारी इच्छा होती है और पे करने की हमारी एबिलिटी भी होती है. ये नहीं कि सारी सिर्फ हमारी इच्छा, हमारी करने का मतलब डिज़ायर होनी चाहिए, उसके साथ हमारा पे करने का एबिलिटी भी होना चाहिए. देन डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर. तो डिमांड जो है वो एक इफेक्टिव डिज़ायर है. नेक्स्ट, डिमांड मीन द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट वुड बी परचेज्ड पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस इन गिवन मार्केट. तो डिमांड का जो मीनिंग है वो वेरियस क्वांटिटी होती है गुड की, जो कि परचेज की जाती है एज ए स्पेसिफिक टाइम पे और गिवन मार्केट प्राइस पे. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, मतलब आपकी इच्छा होनी चाहिए और आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की. देन डिमांड इज ऑलवेज एट प्राइस. तो डिमांड जो होती है ऑलवेज प्राइस पे होती है. डिमांड इज ऑलवेज पर यूनिट ऑफ टाइम. तो डिमांड जो होती है पर यूनिट और पर टाइम पे डिपेंड होती है. देन इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिमांड द अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट एनी गिवन प्राइस ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो यह कमोडिटी की अमाउंट होती है जिसमें कंज्यूमर है वो बिल करता है, इच्छा करता है परचेज करने की गिवन प्राइस पे और स्पेसिफिक टाइम होता है. नेक्स्ट, द इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी वेरीज इन्वर्सली विद द प्राइस सेटेरियस पेरीवेयर. तो इंडिविजुअल की जो डिमांड शेड्यूल होती है वो एज ए प्राइस के साथ वेरीज होती है, डिपेंड होती रहती है. क्वांटिटी डिमांडेड इजकल टू एफ इजकल टू पी, जिसमें अब जो फैक्टर है प्राइस हियर इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ क्वांटिटी क्यू डिपेंडेंट वेरिएबल. तो मतलब प्राइस जो इंडिपेंडेंट है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्वांटिटी है. देन मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी. A commodity is obtained by adding up the total quantity demanded at various prices by the individual over a specified period of time in the market. तो एक कमोडिटी होती है जो कि ऑब्टेन की जाती है ऐड करके उसमें टोटल क्वांटिटी जो डिमांड की होती है वेरियस प्राइस पे, उसको इंडिविजुअल मतलब ओवरऑल जो मार्केट डिमांड निकल के आता है वो क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी होती है जो कि डिमांड की जाती है वेरियस प्राइस पे एक इंडिविजुअल के द्वारा, और स्पेसिफिक प्राइस होता है और टाइम होता है. देन इट इज डिस्क्राइब एज द हॉरिजेंटल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड फॉर कम्युनिटी एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस इन मार्केट. तो हॉरिजेंटल समेशन जो होता है इंडिविजुअल की डिमांड का, उसी को काउंट करके मार्केट डिमांड को निकाला जाता है. देन डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कम्युनिटी एट वेरियस प्राइसेस. डिमांड शेड्यूल फॉर एप्पल प्राइस पर डोजन 10, 9, 8, 7, 6. बायर ए डिमांड इन डोजन 1, 3, 7, 11, 13. बायर जो है सेकंड जो है वो 0, 1, 2, 4, 6. थर्ड बायर 3, 6, 9, 12, 14. डी बायर 0, 4, 7, 10, 12. मार्केट डिमांड डोन 4. ओवरऑल फर्स्ट की हो गई 4 हो गया. 10 प्राइस पे 4 हो गई. 9 प्राइस पे 14 टोटल हो गया मार्केट डिमांड. 8 प्राइस पे 25 हो गया. 7 प्राइस पे 37 हो गया और 6 प्राइस पे 45. तो जैसे एज ए प्राइस डिक्रीज हो रही है डिमांड उसकी बढ़ रही है. देन डिमांड कर्व, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. तो डिमांड कर्व वो होता है जो कि डायग्राम के रूप में जो भी डिमांड का शेड्यूल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो होती है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव्ड डिमांड. डिमांड फॉर गुड विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. तो ड्राइव डिमांड वो डिमांड होती है जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होती है फ्यूचर के लिए. डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड लाइक इंडस्ट्री रॉ मटेरियल मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट. तो इसका जो एग्जांपल है वो रॉ मटेरियल हो गया,
मशीन टूल हो गया और इक्विपमेंट हो गए। देन ऑटोनॉमस डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट। तो ऑटोनॉमस डिमांड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं अदर प्रोडक्ट पर और मेन प्रोडक्ट पे। इसका एग्जांपल है इट इज नॉट लिंक्ड आर टाई अप विद द अदर गुड और कम्युनिटी। एग्जांपल फूड आर्टिकल्स हो गया, क्लॉथ हो गया, तो ये किसी पे एज ए इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये इसका एग्जांपल फूड हो गया, आर्टिकल्स हो गया, क्लॉथ एटसेट्रा। Then types of demand. First of all, price demand. Various quantity of a good or service that a consumer would be able to purchase at all possible prices in a given market at a given point in time ceteris paribus. तो प्राइस डिमांड जो होती है वो वेरियस क्वांटिटी होती है गुड या सर्विस की, जो कि कंज्यूमर जो है एबल होता है या बिलिंग होता है परचेज करने का, पॉसिबल जो उसका मार्केट प्राइस होता है उसी को बोलते हैं प्राइस डिमांड। और ये सेटेरियस पर ऑल थिंग्स इक्वल होती है। देन इनकम डिमांड, वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज दैट ए कंज्यूमर वुड बी एबल टू परचेज अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो जो वेरियस गुड और सर्विसेज होती हैं वो इनकम पर डिपेंड करती है, जो कि इंडिविजुअल का होता है उस पर इनकम डिमांड जो होता है प्राइस में प्राइस इफेक्ट डालता है। Then cross demand, various quantity of good or service that a consumer would be willing to purchase not due to change in the price of a commodity under concentration but due to change in the price of related commodity। तो क्रॉस डिमांड ये होता है मतलब जो मेन कमोडिटी हो उसकी प्राइस पे या उसके इंडिविजुअल की डिमांड इनकम का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बस उससे जो सब्सिट्यूट में उससे रिलेटेड जो गुड्स है उसके प्राइस में फ्लैक्चुएट होने से इस कम्युनिटी के डिमांड पे फर्क पड़ता है। इसी को क्रॉस डिमांड बोलते हैं। एग्जांपल डिमांड फॉर टी इज मोर देन बिकॉज प्राइस ऑफ टी हैज़ फॉलन बिकॉज प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज राइजन। तो जो डिमांड है चाय की वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कॉफ़ी का डिमांड प्राइस जो हाई है इस वजह से। देन लॉ ऑफ डिमांड, स्टेट दैट ए प्राइस इंक्रीज डिक्रीजेज कंज्यूमर विल परचेज लेस मोर ऑफ द स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो स्टेट देता है जो प्राइस इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है उसकी, और कंज्यूमर की जो बिलिंग होती है परचेज पावर होती है वो लेस है या मोर है और उसको एज ए स्पेसिफिक कम्युनिटी को। तो कहने का मतलब ये है जो प्राइस इंक्रीज होता है और जो इंडिविजुअल की विलिंग होती है इच्छा होती है परचेज कमोडिटी करने की, उसी के जो रिलेशनशिप होते हैं उसी को डिमांड बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। डिमांड वेरीज इन्वर्सली विद द प्राइस। तो डिमांड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है प्राइस से। आप देख सकते हैं डिमांड कर्व है जो नेगेटिव स्लोप। तो डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है और नेगेटिव होता है। ए रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। फर्स्ट इनकम इफेक्ट। तो पहला जो है वो इनकम इफेक्ट है। द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। तो परचेजिंग पावर जो वो कंज्यूमर की इंक्रीज होती है। देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, व्हेन ए प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल इट बिकम रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू अदर कमोडिटी व्हिच प्राइस हैज नॉट चेंज। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी होता है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन होता है। देन क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, आप देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ पिज्ज़ा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट। तो दोनों की वजह से जो न्यू बजट कांस्टेंट आ रहा है, न्यू ऑप्टिमम आ रहा है, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU की वजह से भी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी द यूटिलिटी ड्राइव्स ऑन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो अब किसी भी जो सिंगल यूनिट मतलब कम्युनिटी है उसकी मैक्सिमम जब यूनिट यूज़ करेंगे तो उसकी यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है, इसका भी ये रीजन है। देन मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी होता है, जो शिफ्ट डिमांड होता है उसकी वजह से भी होता है। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। डिमांड इज ए मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो डिमांड जो मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। इफ इनकम एंड अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड सच एज टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन प्राइसेज ऑफ रेटेड गुड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा रिमेन कॉन्स्टेंट एंड देयर इज ए चेंज ओनली इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, देन वी मूव अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। तो इनकम जो होता है और डिमांड जो होता है अगर हम लोग डिटरमाइन कर लें टेस्ट और कंज्यूमर के बीच में, तो चेंज जो प्राइस रिलेटेड गुड का होता है वो इफेक्ट डालता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डालता है। अगर रिमेन कांस्टेंट है तो उधर कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगा, बट जो अलॉन्ग होगा वो जो मूवमेंट होगा वो अलॉन्ग होगा डिमांड कर्व का। इट इज़ टेक्निकली कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो इसको टेक्निकली में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आप लोग देख सकते हैं। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, तो शिफ्ट कब होता है डिमांड? ए शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इज रिफर टू एज ए चेंज इन डिमांड ड्यू टू एनी फैक्टर देन अदर प्राइस।
तो शिफ्ट होता है उसमें अगर अदर कोई फैक्टर जो प्राइस पे इफेक्ट डाल रहा है उसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। फर्स्ट जो होता है चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, तो मतलब जो रिलेटेड गुड उसकी प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो डालेगा, या कंप्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट गुड है वो तब। देन चेंज इन इनकम लेवल, तो इनकम लेवल अगर चेंज हो रहा है कंज्यूमर का तो इफेक्ट डालेगा। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है तो वो डालेगा। देन शिफ्ट इन डिमांड का हम देख सकते हैं। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ऑफ द गुड, तो प्राइस जो गुड्स की उससे हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो उससे रिलेटेड है सब्स्टिट्यूट गुड, उसको उससे हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं डिमांड। देन कम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट दोनों से कर सकते हैं। इनकम से कर सकते हैं कि पर्सनल एक इंडिविजुअल की इनकम क्या, अगर इनकम बढ़ रही तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। देन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो इंडिविजुअल का टेस्ट और प्रेफरेंस का ये डिपेंड करता है। देन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस एंड इनकम, तो एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइस से और इनकम से क्या है वो भी डिपेंड करता है। देन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, तो एक्सेप्शन क्या क्या है लॉ ऑफ डिमांड के उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन गुड्स, जो कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज विद डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, तो इसमें जो प्राइस जब होती है गिवन गुड्स होते हैं, जब प्राइस उनकी डिक्रीज होती है तो उनकी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाती है, लाइक बीफ एंड पोर्क। देन कम्युनिटी विच आर रिगार्डेड एज स्टेटड सिंबल, तो जो कम्युनिटी होती हैं जो प्रेस्टिजियस गुड मानी जाती हैं वो भी इफेक्ट डालती हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड इन फ्यूचर, तो एक्सपेक्टेशन जो होता है फ्यूचर में प्राइस चेंज होने का वो भी इफेक्ट डालता है। सो गाइस कुछ टर्म और हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं डिमांड से, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और एक थ्योरी जो दी थी रिवेलेट प्रेफरेंस हाइपोथेसिस ऑफ डिमांड, रिवेलेट प्रेफरेंस हाइपोथेसिस ऑफ डिमांड, उसको सैमुअल्सन ने दिया था 2019 में JRF में क्वेश्चन पूछा गया था। देन लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड हिक्स और एलन ने इसको दिया था, और रिवाइज डिमांड थ्योरी भी हिक्स ने दिया था। देन रिवाइज थ्योरी ऑफ डिमांड JR हिक्स ने दिया। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जो उसका कर्व होता है। और जो नेसेसरी के लिए डिमांड होता है वो इनएलास्टिक होता है। कंफर्ट्स एंड लग्जरी के लिए इलास्टिक होता है। ड्यूरेबल गुड्स के लिए इलास्टिक होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं लेस इलास्टिक होता है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड ग्रेन इज, तो फूड ग्रेन के लिए रिलेटिवली इलास्टिक होता है। देन गिवन गुड्स के लिए जो होता है वो कॉनकेव कर्व होता है, और डिमांड के लिए कॉन्वेक्स होता है। और जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड फॉर गिवन गुड्स की वो रिलेटिवली इनइलास्टिक आर कंपेरेटिवली इलास्टिक होता है। और इसमें होता है एक कॉम्पेंसेटेड डिमांड कर्व जो दिए थे फर्स्ट टाइप से वो हिक्स एंड इजलेस्टस्की दिए थे, और बैंडवागन और स्नोप इफेक्ट जो था उसको हार्वे लैमिस्नी ने दिया था। तो ये होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म थे, और इतना इम्पोर्टेंट था। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्नोप इफेक्ट, तो नेगेटिव नेट एक्सटर्नलिटी होता है। स्नो बैंडवागन इफेक्ट ये होता है जैसे हमारा कोई फ्रेंड है अगर वो शूज़ को परचेज कर रहा है तो हम भी वही शूज़ परचेज कर रहे हैं तो उसको बैंडवागन इफेक्ट बोलते हैं, ये पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। देन सो गाइज आज का जो सेशन था इसमें इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसमें डिमांड से रिलेटेड हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। आगे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जो टॉपिक हो इकोनॉमिक्स से हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ जो भी आपके जूनियर या बैचमेट है मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं या सजेशन है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।